इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? इस दुनिया में हम कहां से और कैसे आए? सृष्टि को बनने में कितना समय लगा? तरह तरह की वनस्पति और जीवों के बीज कहां से आए? भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? ऐसे जाने कितने ही प्रश्न इंसान के दिमाग में तभी से उठने लगे जब से कि उसने सोचना शुरू किया। ऐसे ही जाने कितने ही प्रश्न आज भी ज्यों के त्यों बरकरार हैं। आज हम ऐसे ही प्रश्नों का वैज्ञानिक हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अवेकनिंग आइज चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सदियों तक इंसान ये मानता रहा कि जिंदगी एकदम से पैदा हो गई। भगवान ने कहा हो जा और दुनिया पैदा हो गई। लेकिन 1953 में हुई एक खोज ने इस विश्वास की नींव ही हिलाकर रख दी। हुआ ये कि साइंस के स्टूडेंट स्टेनली मिलर और हॉरल्ड यूरी ने एक अनूठा प्रयोग किया। उसने सोचा कि यदि कहीं पर पृथ्वी के शुरुआती दौर जैसी परिस्थितियां बना दी जाएं, तो क्या वहां जीवन की शुरुआत हो सकती है। इस प्रयोग के लिए उन्होंने कांच का एक फ्लास्क लिया। उसमें उन्होंने अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और पानी डाला। ये वही गैसें हैं जो 4 अरब साल पहले पृथ्वी के वातावरण में मौजूद मानी जाती हैं। अब कमी थी तो बस एक चीज की। वो ये थी कि पृथ्वी के शुरुआती दौर में पृथ्वी पर जोरदार बिजलियां कड़कती थी। इसके लिए मिलर ने फ्लास्क में से आसमानी बिजली के जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। ऐसा करने के एक हफ्ते के बाद जब उन्होंने फ्लास्क को खोला तो देखा उसके अंदर एक लाल रंग का लिक्विड बना हुआ था। जब उस लिक्विड को टेस्ट किया गया तो उसमें अमीनो एसिड्स मिले। इस अमीनो एसिड्स को ही प्रोटीन बनने का मुख्य स्रोत माना जाता है और इस प्रोटीन से ही प्रत्येक जीव बना है, जिससे यह सिद्ध हो गया कि जीवन के सभी घटक अपने आप बन सकते हैं। बस कंडीशंस उपयुक्त होनी चाहिए। इसके लिए किसी प्लान अथवा किसी जनक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बस इसके लिए सिर्फ गैस, ऊर्जा और समय चाहिए। यह सिर्फ शुरुआत थी, जिसके बाद इस पर दर्जनों टेस्ट किए गए और हर बार जीवन के विभिन्न ब्लॉक्स अपने आप बनते चले गए। स्टेनली मिलर के इस प्रयोग से सिद्ध हो गया कि अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक अणु उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस प्रयोग को मिलर यूरी प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी पदार्थ प्रयोगशाला में ही बनाए जा सकते हैं। इसके लिए किसी भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि पृथ्वी पर जीवन की, विशेषकर इंसान की उत्पत्ति एकदम से नहीं हुई। इस प्रक्रिया में अरबों सालों का समय लगा है। हम ना तो कहीं से आए हैं और ना ही भेजे गए हैं। हम तो मात्र एक बीज से उत्पन्न प्रजाति हैं, ठीक अन्य वनस्पति और अन्य जीवों की तरह, क्योंकि प्रोटीन ही जीवन का मूल आधार है। यही खाना है तथा इसी खाने से खाने वाले अर्थात जीव का निर्माण हुआ। इससे सबसे पहले एक कोशिका वाले तथा फिर धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। बीज से ही बीज बनता चला गया। यह प्रक्रिया अभी भी रुकी नहीं है और ना ही कभी रुकेगी, बल्कि यह तो निरंतर जारी है। लेकिन यह विकास तथा बदलाव इतना धीमा है कि हम इसे महसूस ही नहीं कर पाते। इंसान इस पृथ्वी पर पैदा होने वाला ना तो पहला जीव है और ना ही अंतिम। बेशक इस समय पृथ्वी पर इंसानों का राज है, लेकिन इंसान से पहले जीवन के शुरुआती दौर में 3.7 से 3.5 अरब वर्ष पूर्व, यानी सबसे पुराने जीवाश्म संकेत बताते हैं कि सबसे पहले जीवन बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीवों के रूप में समंदर के अंदर पनपा। उसके बाद 60 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक समंदर के अंदर ही बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए। फिर लगभग 40 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व पौधे और शुरुआती कीड़े समुद्र से निकलकर जमीन पर आने लगे, जिसके बाद 25 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर पृथ्वी पर राज करने वाले प्रमुख प्राणी बने। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी पर स्तनधारी विकसित हुए, जिसके चलते इंसान का अस्तित्व मात्र कुछ लाख साल पहले ही शुरू हुआ। साइंस का यह भी मानना है कि इंसान भी हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन इंसान के ना रहने के बाद भी यह प्रक्रिया ज्यों की त्यों चलती ही रहेगी, तब तक जब तक कि यह पृथ्वी रहेगी।
इंसान के बाद पैदा होने वाले जीव कैसे होंगे, इसके बारे में तो मात्र क्यास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन यह सच है कि पृथ्वी पर इंसानों का राज भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मेरा काम आपको सच्ची और सटीक जानकारी देना है। आपको यह जीवन केवल एक बार के लिए ही मिला है। अब आप चाहें तो इसके पल पल का आनंद उठा लें या फिर पाखंडी बाबाओं या बोबों के शिकार बनकर उनकी गुलामी करते हुए अपने जीवन को बर्बाद कर लें। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा तथा ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।